मन को ना शुद्ध और निर्मल रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए। हमेशा शांत भाव से जीवन को चलाना चाहिए और शांति में ना अदम्य साहस होता है। जो इंसान शांत रहता है ना, उसकी जो बातें होती हैं ना, वो कम शब्द में भी बोलता है तो लोगों के ऊपर प्रभाव डालता है। और शांति जो होती है ना, वो आपको एक अलग तरह की खुशी देती है। वो जो इंसान फील करता है ना उस शांति को, वही समझता है कि मैं जीवन में कितना खुश हूँ। धन संपत्ति देखो होना चाहिए, एक समय तक धन संपत्ति की जीवन में ज़रूरत होती है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीस। पीस के ताक पे रखे कभी भी धन संपत्ति नहीं कमाना चाहिए। पैसा ज़रूरी है, पैसा रहता है तभी आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन एक समय के बाद ना पैसा साइड हो जाता है और आपके जीवन की जो खुशियाँ होती है ना, वो आपके मेंटल स्टेट पे डिपेंड करती है, जो पीस पे डिपेंड करती है। देखो, बहुत से लोग जो होते हैं ना, पीसफुल रहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, आर्गुमेंट, झगड़ा लड़ाई में नहीं फंसते हैं। लेकिन होता क्या है ना, जिस परिवार समाज में आप रहते हो ना, सोशल सर्किट से बंधे रहते हो, वहाँ लोग जो होते हैं, हित नाता, परिवार, रिश्तेदार, आपके इस अच्छे नेचर का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए देखो, सीधा बनो, शांत रहो, लेकिन इतना ज़्यादा भी भोला मत बनो कि लोग आपके ऊपर चढ़ के रहें, दबंगई दिखाएं और आपके जीने का हक आपसे छीन लें। मतलब आपको आकर के हमेशा ही हमेशा गलत व्यवहार करते जाएं, टॉर्चर करते जाएं और आप अंदर से घुटते रहो, रोते बिलखते रहो और किसी तरह आप जीवन जो है जीते रहो। ऐसा कभी भी मत, इस तरह का शांतिपूर्वक जीवन जिया करो। होता क्या है ना कि जब इंसान पीस में रहना चाहता है ना, तो छोटी छोटी बातों को साइड करता है, इग्नोर करता जाता है, क्योंकि बेवजह किसी के साथ उलझने से होता क्या है ना, इंसान की अपनी अंदर की शक्ति डिप्लीट हो जाती है और जिस काम में आप संलग्न हो रहे थे ना, आपका जो फोकस है वहाँ से हट के दूसरी जगह चला जाता है। और एक बार जब आप आर्गुमेंट, कन्फ्लिक्ट में फंसते हो ना, तो होता क्या है कि बहुत देर तक, घंटों घंटों, कभी कभी महीनों तक आपका मेंटल स्टेट जो है नॉर्मल नहीं हो पाता है। कभी कभी तो ये जो बेकार की फिजूल की बातें होती हैं ना, मन और आत्मा पे इतना लंबा स्कार डालती हैं कि माइग्रेन तक की भी बीमारी हो जाती है। इसलिए पीसफुल रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप पीसफुल रहोगे तभी आप स्ट्रांग फील करोगे, तभी आपका मन गाइड करेगा कि तुमको, आपको, हमको अपने जीने का हक कैसे लेना है। लेकिन पीसफुल रहने का ये मतलब नहीं है कि इतना ज़्यादा आप भोले में पन के शिकार हो जाओ कि लोग आपके भोलेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे। नहीं तो होगा फिर क्या कि जिस परिवार समाज में आप रहते हो ना, लोग मान लेंगे कि अरे ये तो चुप रहने वाला आदमी है, इसको कुछ भी कह दो, कुछ भी बोल दो, ये सब सुनता रहता है, बर्दाश्त करता रहता है। बिल्कुल नहीं। पीस का मतलब होता है अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बना के रखना। देखो, जब इंसान सीधापन के रास्ते पे बहुत ज़्यादा रहता है ना कि चलो हम सबके साथ एडजस्ट कर लेते हैं, सहनशील हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, घड़ी घड़ी क्यों हम उलझें, क्यों अपना मानसिक जो शांति है उसको भंग करें। तो उस केस में भी क्या होगा कि ये जो परिवार के जो गलत लोग होते हैं, दबंग लोग होते हैं, नार्किसिस्टिक प्रवृत्ति के, टॉक्सिक पॉइजनस जो लोग होते हैं ना, सांप बिच्छू जैसी जिनकी प्रवृत्ति होती है, और उनकी खासियत क्या होती है, वो कोई भी बात बोलेंगे ना तो पीसफुल ढंग से नहीं बोलेंगे। वो ऐसे चहर के बोलेंगे जैसे वही शहंशाह हैं, वही बादशाह हैं, वही सिकंदर हैं, वही 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 सब कुछ हैं। तो आप होते क्या और डर जाते हो। बहुत से होते हैं, बहुत से लोगों को देखोगे कि वो हैं बहुत अच्छे आदमी, लेकिन अंदर से ना इमोशनली वो वीक होते हैं। तो बेचारे रहते तो पीसफुल हैं और रहना भी चाहते हैं और झगड़ा लड़ाई भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये परिवार के, समाज के बेकार के लोग होते हैं ना, हमेशा ही हमेशा उनके ऊपर चढ़ के रहते हैं, रुलाते हैं और सिर्फ रिश्ते के आड़ में उनका शोषण, दोहन, दमन करते हैं, फ़ायदा उठाने का कोशिश करते हैं, सिर्फ उनसे मतलब साधते हैं। और ये भोले भाले लोग जो होते हैं ना, बेचारे मुख बंद करके सब कुछ बर्दाश्त करते जाते हैं कि चलो क्या है, हम ही एडजस्ट कर जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। जीने का हक लो। आप धरती पे आए हो अपने हिस्से का जीवन जीने के लिए, सर उठा के जीने के लिए, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने के लिए, ना कि इसको उसको सबको खुश करने के लिए, ना ही दूसरे के सर्टिफिकेट पे जीने के लिए। आपका जो कर्म होता है ना, वो ऊपर वाला देख रहा है। आज ये जो बेकार के बहियात के लोग हैं ना, आपकी टांगों की खिंचाई करते हैं, गलत बातें बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, और जब आप सही जीवन में ना सक्सेसफुल हो जाओगे, आपके कर्म का अच्छा फल आपको मिलने लगेगा ना, तो यही रिश्तेदार क्या करेंगे, रिश्ते का हवाला दे करके आपसे फ़ायदा लेने आना शुरू होंगे। इसलिए ऐसे घटिया, नीच, कपटी जो स्वार्थी रिश्तेदार होते हैं ना, उनको हमेशा साइड कर दो। उनसे कभी भी ना जुटो, ना उनको अपने साथ साटो। अपने लाइफ का मोटो, मकसद पहचानो कि मेरे धरती पे आने का क्या पर्पस है, हम क्यों आए हैं, कैसे अपने लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं, और मेरा लाइफ मेरे अपने अच्छे कर्म से बनेगा, मेरे अच्छे सोच से बनेगा। इसलिए हम स्ट्रॉन्ग आत्मा बन के जिएंगे, मन को स्ट्रॉन्ग बना के रखेंगे, पीसफुल रहेंगे, लेकिन जीने का भी हक लेके जिएंगे, सर उठा के जिएंगे।